हेलो, मेरा नाम है प्रशील और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में, यानी वायरल एसटीआईज। ये इन्फेक्शंस वायरसेस की वजह से होते हैं और सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू मेनली स्प्रेड होते हैं। अनलाइक बैक्टीरियल एसटीआईज, वायरल एसटीआईज को कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें कंट्रोल, प्रिवेंट और मैनेज किया जा सकता है अगर टाइम पर इन्हें डिटेक्ट किया जाए। बहुत से लोग बिना जानकारी इस इन्फेक्शंस के साथ जी रहे होते हैं और उन्हें अवेयरनेस नहीं होती। आज का यह वीडियो एजुकेशनल और हेल्थ केयर अवेयरनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में 3 मेन वायरल एसटीआईज के बारे में बात करेंगे: हर्पिस, जेनिटल वर्ट्स यानी एचपीवी और हेपेटाइटिस बी। तो चलिए शुरू करते हैं हर्पिस के साथ। हर्पिस वायरसेस की वजह से होता है, जो 2 क्लोजली रिलेटेड वायरसेस हैं, जिसे हम कहते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड टाइप 2 या HSV1 एंड HSV2। HSV1 इन्फेक्ट करता है माउथ के आसपास और सोर्स क्रिएट करता है, जिसे हम ओरल हर्पिस कहते हैं। HSV2 जेनिटल एरियाज को अफेक्ट करता है और वहां सोर्स क्रिएट करता है, जिसे हम कहते हैं जेनिटल हर्पिस। लेकिन याद रखिए, ये दोनों वायरसेस किसी भी एरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। हर्पिस बहुत आसानी से स्प्रेड होता है। ये ब्रीफ और डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड हो सकता है। ये किसिंग, स्किन टू स्किन कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट, ओरल, वजाइनल या एनल से स्प्रेड हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त सोर्स विजिबल हो। कभी कभी बिना विजिबल सोर्स के थ्रू भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। हर्पिस के सिम्टम्स टिंगलिंग, इचिंग या बर्निंग सेंसेशन से स्टार्ट होते हैं, लिप्स, माउथ या जेनिटल एरिया के आसपास। इसके बाद पेनफुल ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं, जो फूट कर सोर्स बन जाते हैं। ये सोर्स कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन वायरस बॉडी के अंदर ही रहता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर्पिस एक लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन है। सोर्स कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने या सालों बाद फिर से आ सकते हैं। इन्हें हम फ्लेयर अप्स कहते हैं। फर्स्ट एपिसोड, जिसे प्राइमरी हर्पिस कहा जाता है, सबसे ज्यादा पेनफुल होता है और इन्फेक्शन के 2 या 4 वीक्स के बाद दिखाई देता है। बाद के एपिसोड्स यूजुअली माइल्डर होते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन वीक इम्यूनिटी वाले लोग, जैसे HIV या कैंसर पेशेंट्स में ज्यादा सीवियर सिम्टम्स दिख सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम हर्पिस बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर डिलीवरी के वक्त मदर को एक्टिव सोर्स है, तो वो बेबी को ब्रेन डैमेज और डेथ तक कॉज कर सकते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट मदर को स्पेशल मेडिकल केयर की जरूरत होती है। हर्पिस का डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट के थ्रू किया जाता है, चाहे सोर्स हो या ना हो। इसका कंप्लीट क्योर तो नहीं है, लेकिन मेडिसिन जैसे एसिक्लोवीर पेन और फ्लेयर एप्स कम कर सकती है और सोर्स को जल्दी ठीक कर सकती है। अब बात करते हैं जेनिटल वर्ट्स या HPV के बारे में। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस दुनिया का सबसे कॉमन वायरल एसटीआई है। जेनिटल वार्ट्स छोटे मांस जैसे ग्रोथ्स होते हैं, जो जेनिटल्स या एनस के आसपास दिखाई देते हैं। कभी कभी ये माउथ या थ्रोट में भी हो सकते हैं। ये वार्ट्स यूजुअली पेनलेस होते हैं, लेकिन इचिंग, ब्लीडिंग या स्वेलिंग हो सकती है। ये वार्ट्स हमेशा विजिबल नहीं होते। वुमन में ये वार्ट्स वजाइना या सर्विक्स के अंदर हो सकते हैं और बिना मेडिकल एग्जामिनेशन के चेक नहीं हो सकते। HPV के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लगभग 70 टाइप्स, जो जेनिटल एरिया को अफेक्ट करते हैं। ये वायरस मेनली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। बहुत से लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, लेकिन वो लोग दूसरों को ये वायरस स्प्रेड कर सकते हैं। ऐसे लोगों को कैरियर्स कहा जाता है। इसलिए HPV बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। कॉन्डम्स रिस्क कम करते हैं, लेकिन पूरा प्रोटेक्शन नहीं दे पाते, क्योंकि जेनिटल वर्ड्स स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी स्प्रेड हो सकता है। सिम्टम्स कभी कभी वीक्स या मंथ्स के बाद भी दिखाई दे सकते हैं। HPV इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर का मेन कॉज है। लगभग सारे सर्वाइकल कैंसर्स HPV की वजह से होते हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वुमन को रेगुलर पैप स्मीयर टेस्ट करना चाहिए। पैप स्मीयर टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट होता है, जिसमें सर्वाइकल सेल्स को टेस्ट किया जाता है। अगर कोई चेंजेस हो तो चेक करने के लिए एक अर्ली डिटेक्शन जान बचा सकता है। वैसे तो HPV का भी कोई कंप्लीट क्योर नहीं है। ट्रीटमेंट का मतलब है वार्ड्स जो दिख रहे हैं उनको कट करना और वायरस को कंट्रोल में रखना। वार्ड्स हटने के बाद भी वायरस बॉडी में रहता ही है। अच्छी बात यह है
कि जेनिटल वार्ड्स या एचपीवी की वैक्सीन अवेलेबल है। ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी से बचाती है। ये 6 मंथ्स में 3 इंजेक्शंस के फॉर्म में वुमन को दी जाती है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये वैक्सीन टीन एज में होती है, लेकिन हर एज की वुमन को ये दी जा सकती है, बेनिफिट्स होता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, जिसे एचबीवी भी कहा जाता है। ये मेनली लिवर को अफेक्ट करता है। एचबीवी एचआईवी से भी ज्यादा इन्फेक्शियस होता है। ये स्प्रेड होता है बॉडी फ्लूइड्स जैसे सीमन, वजाइनल फ्लूइड्स या ब्रेस्ट मिल्क से। सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल शेयरिंग, कंटामिनेटेड रेजर्स, टैटू नीडल्स, अनस्टेरलाइज्ड डेंटल या मेडिकल टूल्स और अनसेफ कॉस्मेटिक प्रोसीजर से भी फैल सकता है। बहुत से लोगों में कोई या बहुत कम सिम्टम्स दिखते हैं। कुछ लोगों को फ्लू लाइक सिम्टम्स, जॉन्डिस या वीकनेस हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में बॉडी खुद इन्फेक्शन क्लियर कर लेती है, लेकिन ऐसे लोग क्रॉनिक कैरियर्स बन जाते हैं। ये लोग वायरसेस के लाइफ लॉन्ग कैरियर बन जाते हैं और इन्फेक्शन स्प्रेड करते रहते हैं। कुछ लोगों को लिवर कैंसर हो सकता है और इनका लिवर कैंसर का चांसेस 200 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम हेपेटाइटिस बी बहुत सीरियस और डेंजरस होता है। प्रेगनेंसी के वक्त, चाइल्ड बर्थ के वक्त बेबी को अगर ये वायरस फैल गया तो वो क्रॉनिक कैरियर बन सकता है और लाइफ टाइम डिसीज स्प्रेड कर सकता है। इसलिए हर प्रेग्नेंट वुमन का टेस्ट होना जरूरी है। हेपेटाइटिस बी का डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट से होता है, जैसे कि सरफेस बी एंटीजन टेस्ट से। एक्यूट हेपेटाइटिस बी का कोई क्यूर नहीं है, लेकिन सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है। ये वैक्सीन 1982 से यूज हो रही है और ज्यादातर लोगों को बेनिफिट दे रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में इंटरफेरॉन थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट मदद करते हैं। वीडियो के एंड में एक मैसेज याद रखिए, वायरल एसटीआईज होना एक मेडिकल कंडीशन है और एक मॉरल फेलियर नहीं है। इसकी वजह से हम किसी को जज या कंडेम नहीं कर सकते। अर्ली टेस्टिंग, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एंड वैक्सीनेशन के साथ इन डिसीजेस को स्प्रेड होने से प्रिवेंट किया जा सकता है और खुद की बॉडी और अपने पार्टनर की बॉडी को सेफ रखा जा सकता है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लगी तो अपने पार्टनर, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं, नमस्ते, बेस्ट विशेस।